साइंटिस्ट आज भी हमारे दिमाग को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसका रीजन यह है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है जो मिस्टीरियस तरीके से काम करता है। या हो सकता है कि हमारा दिमाग एक्चुअल में काफी सिंपल है, लेकिन इसके सिंपल होने की वजह से ही हम खुद इतने बेवकूफ हैं कि इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। रीजन चाहे जो भी हो, आपके दिमाग ने कई बार आपको धोखा दिया होगा। आप किसी पर्टिकुलर इंसान से बात करने से पहले डर गए होंगे, लेजीनेस की वजह से अपनी डेडलाइन मिस कर दी होगी, या गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे आपको बाद में रिग्रेट हुआ हो। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से आप अपने दिमाग को अपना गुलाम बना सकते हो। इन ट्रिक्स की हेल्प से आप लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकते हो, अपनी रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर सकते हो, अपने टाइम और एनर्जी को अच्छे से यूज करना सीख सकते हो और इमोशनली इंटेलिजेंट भी बन सकते हो। इससे पहले हम इन ट्रिक्स के बारे में जाने, आपको अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को जानना होगा। हमारे ब्रेन में काफी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 पार्ट्स की बात करेंगे, लिम्बिक कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लिम्बिक कॉर्टेक्स आपका राइट ब्रेन है, ये इमोशनल होता है। हम इस वीडियो में इसे बंदर कहकर बुलाएंगे, क्योंकि जैसे आप एक बंदर से रीजनिंग नहीं कर सकते, वैसे ही आप अपने लिम्बिक कॉर्टेक्स से भी रीजनिंग नहीं कर सकते। जैसे एक बंदर एक इंसान से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है, वैसे ही लिम्बिक कॉर्टेक्स भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे कि एक बंदर को बस खाने और सेक्स करने से मतलब होता है, वैसे ही लिम्बिक कॉर्टेक्स को भी सिर्फ इन्हीं इमोशन से मतलब होता है। दूसरी तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका लेफ्ट ब्रेन है, ये लॉजिकल है। इस ब्रेन को पैसे कमाने हैं, सक्सेसफुल होना है। यह आपके अंदर का इंसान है जो आपको सही बातें बताता है। जब आप सुबह काम के लिए लेट हो रहे होते हो, लेकिन आलस के मारे आपका बेड से निकलने का मन नहीं करता, तो आपके दिमाग में यह इंसान और बंदर लड़ रहे होते हैं। बंदर बोलता है बस 5 मिनट और सो जा, और इंसान बोलता है कि 5 मिनट पहले भी तुमने यही कहा था। अब जब आपके दिमाग में आता है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये आपके अंदर का इंसान बात कर रहा है। और जब एक दूसरी आवाज आती है जो कहती है कि अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे, तो वो बंदर बात कर रहा होता है। हर वो गोल जो आप अचीव करना चाहते हो, वो आपके अंदर के इंसान का गोल है, और हर वो इमोशन जो आपको वो गोल अचीव करने से रोकता है, वो आपके बंदर की करतूत है। इस तरह से आपके दिमाग में 2 ड्राइवर्स बैठे हैं जो हमेशा आपकी गाड़ी का कंट्रोल लेने के लिए लड़ते रहते हैं। इस वीडियो में हम उन साइकोलॉजिकल वेपन्स के बारे में जानेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने बंदर को इंसान के कंट्रोल में रख सकते हो। आपका बंदर आपके इंसान से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इसे हमेशा कंट्रोल में रख पाना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हम इस बंदर की कुछ कमजोरियों के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से इसे हराने में हमें आसानी होगी। तो आइए एक एक करके इन ट्रिक्स के बारे में जाने। नंबर 1, 20 सेकेंड्स रूल। आपका बंदर आलसी है, उसे सिर्फ खाने पीने, सेफ्टी और सोने से मतलब है। अगर उसकी इतनी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो वो काम करना ही नहीं चाहेगा। लेकिन आपको इन 3 चीजों के अलावा भी काफी सारी चीजों की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप इन चीजों को हासिल करने के लिए जाओगे, तो आपका बंदर आपको रोकेगा। 20 सेकेंड्स रूल नाम के हथियार से आप अपने बंदर को हरा सकते हो। यह रूल कहता है कि आप जिन कामों को करना चाहते हो उन्हें करना 20 सेकेंड्स ईजी कर दो, और जिन्हें आप नहीं करना चाहते हो उसे करना 20 सेकेंड्स हार्ड कर दो। अगर आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट डालनी है, तो बुक्स को अलमारी में बंद करके रखने के बजाय अपने बेड पर रखिए, ताकि जब आप काम करने आओ और आपको याद आए कि आपको बुक्स पढ़नी है, तब आपका आलसी बंदर आपको रोक ना सके। बुक आपके पास में होगी और थोड़े से एफर्ट में आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। सिमिलरली, अगर आपको स्मार्टफोन यूज करना कम करना है, तो आप उसे दूसरे रूम में रखिए, ताकि जब आपको उसे यूज करने का मन करे, तो आपके बंदर को आलस आए और वह बेड से उठना ना चाहे। नंबर 2, 5 सेकेंड्स रूल। मान लो कि आपकी बुक आपके पास में रखी है और फोन दूसरे रूम में, लेकिन फिर भी आपका बंदर बोल रहा है बस 5 मिनट रुक के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इस केस में उसे हराने के लिए आप 5 सेकेंड रूल्स नाम के वेपन का यूज कर सकते हो। जब आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करता हुआ पाओ, तो आप 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो, और जैसे ही 1 पर पहुंचो, तुरंत उठकर उस काम को कर दो। यह मेथड काम इसलिए करता है क्योंकि यह आपको ओवर थिंकिंग करने से रोकता है। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हो, तो असल में आपका बंदर उस काम को ना करने के 10 रीजंस आपको काउंट करा रहा होता है। आज बड़ी मेहनत की है, थक गए हैं, इसलिए आज रेस्ट कर लेते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, अब तो रात हो गई, अभी काम करने बैठे तो मम्मी खाना खाने बुला लेंगी और डिस्टर्ब हो जाएंगे, खाना खाकर करते हैं ना, तब यार खाना खा लिया, अब तो नींद आ रही है, जाने दो कल करेंगे। आप जितनी देर तक उस काम को नहीं करोगे, आपका बंदर आपके इंसान को उतने रीजंस काउंट कराता ही रहेगा। 5 4 3 2 1 काउंट करने से सबसे पहले आप अपने बंदर को चुप कराते हो, क्योंकि आपका ध्यान अब काउंटिंग पर है। जैसे ही आपका बंदर चुप हो जाता है, आपका इंसान स्ट्रांग हो जाता है और आपको उस काम को स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नंबर 3, दूसरों के अंदर के बंदर और इंसान को पहचानना सीखिए। एक बार एक हस्बैंड देर से घर आता है, तो उसकी वाइफ उस पर चिल्लाने लगती। अब 11 बजे घर आने की क्या जरूरत थी, वहीं पर रह गए होते।
इस पर हस्बैंड बोलता है आज काफी थक गया हूँ, ड्रामा मत करो। इस पर वाइफ बोलती है तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते और जब मैं कुछ भी कहूँ तो यही बोलकर मुझे चुप करा देते हो। इस पर हस्बैंड बोलता है अच्छा ठीक है, सॉरी, कल से टाइम पर आऊंगा। तो वाइफ बोलती है हाँ, जैसे सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा ना। तो हस्बैंड बोलता है तो क्या करूँ, सर फोड़ लूँ अपना। जिस तरह आपके अंदर एक बंदर और एक इंसान है, उसी तरह हर किसी के अंदर एक बंदर और एक इंसान है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप दोनों के बंदर आपके इंसान पर हावी हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं। ये एक होपलेस सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ही दिमाग से लॉजिक गायब हो चुका है। जब आप थके होते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती या आपको भूख लगी होती है, तो आपका बंदर बहुत ज्यादा बावला हो जाता है। इस केस में उसे कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल है। इसलिए अगर आप थके हुए हो, भूखे हो या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो बेटर है कि आप तब तक कुछ ना बोलो जब तक आपकी ये नीड्स पूरी ना हो जाए। एक बार जब आप कुछ खाकर थोड़ा आराम कर लोगे तो आपका बंदर कंट्रोल में लाने लायक हो जाएगा। दूसरी तरफ कभी कभी आपके इंसान को दूसरों के बंदर से डील करना होगा। आप तो क्लियरली सोच रहे होंगे, लेकिन सामने वाले के दिमाग की ड्राइविंग सीट पर बंदर बैठा होगा। ऐसे केस में आपको फिर से याद करना है कि बंदर चाहे आपका हो या किसी और का, आप उससे जीत नहीं सकते। कन्वर्सेशन तभी अच्छे से हो पाएगी जब आपका इंसान सामने वाले के इंसान से बात करेगा। इसलिए अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरे के इमोशंस को भी ध्यान में रखिए। इमोशनल लोगों से लॉजिकली बात करने की कोशिश मत करो, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दो, चॉकलेट्स दो, उनकी बात सुनो, उन्हें समझाने की कोशिश करो, उनसे एम्पैथी दिखाओ और ये शो करो कि आप उनकी केयर करते हो। इन चीजों से वो शांत होंगे और फिर आप उनके इंसान से लॉजिकली बात करके सॉल्यूशन खोज पाओगे। नंबर 4, गेट अ ट्रूप। आपके बंदर की कमजोरी है कि वो दूसरे बंदरों को देखकर काम करता है। अगर सारे बंदर लेटकर गेम खेल रहे हैं तो उसका भी लेटकर गेम खेलने का ही मन करेगा। अगर सारे बंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका भी एक्सरसाइज करने का मन करेगा। उसकी इस कमजोरी का इस्तेमाल भी आप अपने फायदे के लिए कर सकते हो। इसलिए आप एक ऐसा झुंड खोजिए जिस झुंड के बंदर वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। किसी भी नए इंसान को अपना फ्रेंड बनाने से पहले ये देखिए कि उसके पास डिजायरेबल हैबिट्स हैं या नहीं। अगर आप हेल्थ पर काफी फोकस कर रहे हो तो उस बंदे को अपना फ्रेंड मत बनाओ जो सारा दिन जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर कर रहा हो। यह मेथड इस वीडियो का सबसे पावरफुल मेथड है। अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके आप खुद से कुछ भी करवा सकते हो। अगर आप जिम जाओगे जहां पर सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका वहां इंस्टाग्राम पर रील्स देखने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, आपका एक्सरसाइज करने का ही मन करेगा। तो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। नंबर 5, प्लान योर डे अ नाइट बिफोर। जब इंसान के पास पर्पस नहीं होता तो वो वीक हो जाता है। जब वो वीक हो जाता है तो बंदर उसे आसानी से ओवरपावर करके अपनी मनमानी करने लगता है। ये बात तो समझ में आती है कि आपको अपने बंदर को कंट्रोल करना है, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि आपको अपने बंदर को क्यों कंट्रोल में करना है। अगर आप खाली बैठे हो तो आपका बंदर बेचैन हो जाता है और कूदने लगता है। बंदर को शांत रखने के लिए आपको कुछ तो करना होगा। इसलिए आप जब भी सुबह उठो तो आपके पास ऑलरेडी एक प्लान, एक गोल होना चाहिए। रात में सोने से पहले आप अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लो। यहाँ पर हम 20 सेकेंड्स रूल भी फॉलो कर रहे हैं। सुबह उठकर अपना दिन प्लान करने के बजाय हम रात में प्लान करके अपना डे स्टार्ट करना इजी बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 मेथड जिनकी हेल्प से आप अपने बंदर और इंसान के बीच में अंडरस्टैंडिंग ला सकते हो और प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकते हो। इंसान और बंदर का कॉन्सेप्ट अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरी टीम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस बना रही है, उनके लिए एक लाइक तो बनता है। और कमेंट करने का, हाँ, एक्सप्लेन करने का यह कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया। 400 से ज्यादा फ्री बुक समरीज सुनने के लिए बिना किसी एड्स के वो भी डाउनलोड कर लीजिए यह बुक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप एक प्रीमियम यूजर बनते हो जिसके लिए आज ऑफर चल रहा है 199 में, आप 1 साल का प्रीमियम प्लान ले सकते हो, तो आप 600 और बुक्स को अनलॉक कर लोगे और हम ऑलमोस्ट डेली एक न्यू प्रीमियम बुक ऐड कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।